नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम के गुनाहगार का हो गया हिसाब। शोपियां एनकाउंटर में आतंकी अहमद कुट्टे ढेर। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। शोपियां एनकाउंटर में आतंकी अहमद कुट्टे हुआ ढेर। शोपियां मुठभेड़ में टीआरएफ लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुट्टे मारा गया। मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर भी था। शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादी मारे गए, जिनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कुछ बता दें कि कुट्टे पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी था। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। पहलगाम के गुनाहगारों का हुआ हिसाब। शोपियां एनकाउंटर में आतंकी अहमद कुट्टे ढेर हो गया है। शोपियां मुठभेड़ में टीआरएफ लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुट्टे मारा गया। मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर भी था। शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादी मारे गए, जिनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। कुट्टे, बता दें, पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी था। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम के गुनाहगार का हिसाब हो गया है। शोपियां एनकाउंटर में आतंकी अहमद कुट्टे यानी कि शाहिद कुट्टे मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुठभेड़ में टीआरएफ लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुट्टे मारा गया। मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर भी था। शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादी मारे गए, जिनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। कुट्टे पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी था। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है। शोपियां एनकाउंटर में आतंकी कुट्टे को ढेर किया गया है। पहलगाम के गुनाहगार का हिसाब हो गया है। शोपियां एनकाउंटर में आतंकी शाहिद कुट्टे ढेर। शोपियां मुठभेड़ में टीआरएफ लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुट्टे मारा गया। मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर भी था। शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बरामद हुआ है। बता दें कि कुट्टे पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी था। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा जाए तो भारतीय सेना लगातार एक्टिव है। लगातार भारतीय सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। इसी सिलसिले में आतंकी शाहिद कुट्टे मारा गया है। देखा जाए तो पहलगाम के गुनाहगार का हो गया हिसाब। बता दें कि शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादी मारे गए, जिनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कुट्टे पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी था। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर भी शामिल था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, इसके बाद जो शांति को देखने को मिल रही है, शांति, इसके बावजूद भारतीय सेना जो है वो एक्टिव है और उसने मुठभेड़ में आतंकी शाहिद कुट्टे को मार गिराया है। पहलगाम के गुनाहगार का हिसाब हो गया है। शोपियां एनकाउंटर में आतंकी शाहिद कुट्टे ढेर। शोपियां मुठभेड़ में टीआरएफ लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुट्टे मारा गया। मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर भी था। शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादी मारे गए हैं। और जानकारी के लिए नेशनल एडिटर ज्योति पंचनंदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, बड़ी खबर सामने आ रही है। शोपियां एनकाउंटर में बता दें आपको कि आतंकी शाहिद कुट्टे मारा गया है। जी बिल्कुल, वो लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑपरेशनल कमांडर था। ये अभी अभी सुरक्षा बलों ने उसको चिन्हित किया और कहा है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर था और पहलगाम हमले में भी इसकी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि इसके पूरे जो कृत्य हैं उनकी छानबीन जारी है, लेकिन 3 आतंकवादी जो मारे गए हैं उनमें एक लश्कर-ए-तैयबा उसका ऑपरेशनल कमांडर भी है, जो पहलगाम हमले में भी शामिल था। वो आज मारा गया है। उसके बाद 3 आतंकवादी जो टोटल मारे गए, उनमें एक पाकिस्तानी मूल का है, जिसकी अभी शिनाख्त पूरी तरह से नहीं हो पाई, और एक जो मारा गया है वो शोपियां का ही रहने वाला है। और ये शाहिद कुट्टे भी शोपियां का ही रहने वाला था। और पहलगाम हमले में जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसमें ये भी शामिल था। और
इसकी छानबीन पूरी जोरों से जारी थी और इसके लिए कई पोस्टर्स भी लगाए गए थे, जिसमें पहलगाम हमले में शामिल होने वाले आतंकवादियों का पता देने वालों को 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और उनकी पहचान भी गुप्त रखने की बात कही गई थी। लेकिन ये सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है कि उन्होंने इस आतंकवादी को मार गिराया है। हालांकि ये ऑपरेशन आधी रात से ही शुरू था। सुरक्षा बलों को पूरी इनपुट थी कि इन फॉरेस्ट में कुछ आतंकवादी हैं, वो छिपे बैठे हैं, लिहाजा पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया था। और पहले जैसे हम कहते थे सर्च एंड तलाशी अभियान, अब तलाशी और विनाश अभियान इसका नाम दिया गया है कि जो भी मिले उसको डिस्ट्रॉय कर दो, आतंकवादियों को पूरी तरह से बख्शना नहीं है। लिहाजा ये आतंकवादी मारा गया है। 3 आतंकवादियों में एक लश्कर का ये ऑपरेशनल कमांडर था, जो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और शायद जो पहलगाम हमले के विक्टिम्स थे उनके दिलों में भी बड़ी राहत मिली होगी कि आज वो आतंकवादी मारा गया है जिसकी सभी को तलाश थी। जी ज्योति जी, बेशक पहलगाम के गुनाहगार का हिसाब हो गया है देखा जाए तो। और आप देखें कि जिस तरह से स्थिति बनी रही, भारतीय सेना एक्टिव थी, हालांकि शांति जरूर बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि सेना कितनी एक्टिव है, कितने एक्शन मोड में है। लगातार आतंकियों के साथ सेना का मुठभेड़ अभी भी जारी है। देखिए, आप तो पूरा ये जिस दिन से ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ है उस दिन से हम पूरी तरह से एक्टिव मोड पे हैं। हम बहुत ज्यादा, हमारी सुरक्षा बलों की आपसी तालमेल बढ़ गई है। जो हमारी, हालांकि ये पहले भी हम एक संयुक्त अभियान ही करते थे, लेकिन अब पूरी तरह से मुस्तैदी से होने लगे हैं और लगातार आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है। जितने भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है उनको भी एलिमिनेट किया जा रहा है पूरी तरह से चौकन्ने रहकर, और हम अपने आप को सुरक्षित करवा कर ही हम इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। हालांकि हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, पहलगाम हमले का यह आरोपी भी आज इस मुठभेड़ में मारा गया है और इस समय यमलोक में बैठा होगा वो। जी ज्योति जी, मारे गए आतंकियों के कब्जे से आपको बता दें भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, ये सारी चीजें भी बरामद हुई हैं। मतलब देखिए तो ये अभी शांति से बैठने नहीं वाले थे, जिस तरह से इनके पास से हथियार, गोला और बारूद बरामद किया गया है। देखिए, ये अभी रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये पहले की है और हमारी एजेंसीज को पूरी तरह से मालूम था कि इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। और आज जैसे ही हत्थे चढ़े हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, इनको इनके स्थान पर पहुंचा दिया गया है जहां इनको होना चाहिए है। ये सोसाइटी में, समाज में रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा इनको इस समय एलिमिनेट कर दिया गया है और पूरी तरह से इनसे जो भी हथियार थे वो भी बरामद हो गए। आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि किस तरह इनके पास गोला बारूद, हथियार सब कुछ था। इनके पास कपड़े भी थे। कई दिनों में रहने वाले जैसे ये अपने एक स्थान पर नहीं रहते, उस तरह का इन्होंने पूरा साजो सामान अपने पास रख रखा था। लिहाजा इस समय ये एलिमिनेट कर दिए गए हैं, जिससे जो पहलगाम हमले में पीड़ित थे, जो मारे गए थे, उनके परिजनों को आज एक राहत की सांस जरूर मिली होगी। जी ज्योति जी, जैसे कि सरकार ने हमारी सेना पर भरोसा दिखाया और खुली छूट दी कि सेना अपने हिसाब से चीजें डील करे, तो जिस तरह से आतंकियों का जो ये छूट दी गई सरकार से, इसी का नतीजा आप देखिए कि जो आतंकी हैं उन्हें ढेर कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। निस्संदेह आप लगातार देखिए, हमारी जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर इस समय कितना बर्डन है। पहले हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं और साथ में हमारे अंदर जो आतंकवादी घुस गए हैं उन पर भी हमारी पैनी निगाह है और उनको भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जो घुसपैठ कर रहे हैं उनको भी एलिमिनेट कर रहे हैं। पूरी देखिए हमारे सुरक्षा बल कितने चौकन्ने हैं। ना हम सीमा से उनको घुसपैठ करने की कोशिश दे पा रहे हैं, ना जो हमारे अंदर घुस के आ चुके हैं पहले से उनको हम वहां पर किसी तरह से बैठने दे पा रहे हैं, और ना ही हमने पाकिस्तान को चैन लेने दिया है। उसके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये हमारे सुरक्षा बलों का ही एक कर्तव्य भी था और एक बहुत मुस्तैदी भी थी, और एक उन्हीं की वजह से आज हमारा देश इस कदर आगे बढ़ रहा है। हमारे नागरिक इस कदर सुरक्षित हैं। जिस तरह उन्होंने अभी पाकिस्तान के लगती सारी सीमाओं जिस भी राज्य में है वहां हमले किए और उसको नेस्तानाबूद हमारे सुरक्षा कर्मियों की वजह से, हमारे सिस्टम से, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से हम जिस तरह मजबूती से खड़े हैं, निसंदेह ये सुरक्षा कर्मी, ये हमारी फोर्सेस
काबिले तारीफ हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और हम इन्हीं की वजह से आज अपने देश में चैन की सांस लेकर घूम रहे हैं। जी ज्योति जी, फिर हाजिर होंगे आपके पास। एक और अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। पहलगाम के गुनाहगार का हो गया है हिसाब। शोपियां एनकाउंटर में आतंकी शाहिद कुट्टे ढेर। शोपियां मुठभेड़ में TRF लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुट्टे मारा गया है। मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर भी शामिल था। शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादी मारे गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है।